Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बाकी लोग गायब हैं। आज क्या ट्यूसडे है ना? ठीक है। चलो, क्या ले आज का टॉपिक? ORM ले लेते हैं। ठीक है। आज का Yes, जो sir. टॉपिक है ORM, ORM, okay. ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब तो तुम्हारे मोस्टली थ्योरेटिकली रह गए हैं। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड देना। चलो, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ORM। ठीक है। अब ORM के अंदर हम लोग किस तरीके से चीज़ें करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे पहले देखो ये समझते हैं कि ORM एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है। अब ORM के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सर्विसेज हो या फिर इवन ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, तो इनकी क्या है, हमको क्या करना होता है, रेपुटेशन को मैनेज करके रखना पड़ता है। ये शान कहाँ गायब हो जाता है? कहाँ गायब हो जाते हो तुम? सर पीसी रिस्टार्ट हो गया था। कुछ अपडेट। तो यहाँ पे हम लोग जो है ORM करेंगे। ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज या फिर इवन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इनकी क्या होती है, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ORM करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली ऑनलाइन रेपुटेशन, मतलब कि इन किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की जो ऑनलाइन रेपुटेशन होती है उसको हमें यहाँ पे क्या करना होता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है। अब वो हो सकता है सोशल मीडिया, हो सकता है कि वो गूगल पे कहीं पे हो। ठीक है।
ठीक है, तो अब किस तरीके से जो है ORM परफॉर्म किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं गूगल की, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं पेन निकाल लेता हूँ। देखो ORM, ठीक है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, इसको हम बोलते हैं ORM। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विसेज या इवन ठीक है ह्यूमन बीइंग, इनका हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है ORM करते हैं। ठीक है, मतलब कि गूगल पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कुछ भी नेगेटिव अगर चीज़ें इसके यहाँ पे पाई जा रही है तो उनको हम क्या करते हैं, देखो उन चीज़ों को हम रिमूव तो नहीं कर सकते बट कुछ हद तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि गूगल पे कहाँ पे, जैसे कि तुम्हारा हो गया ये सपोज़ करो कि तुम्हारा कोई फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे सपोज़ करो कोई होटल है। ठीक है, अब एक होटल है, अगर इसके हम ORM की बात करें, ठीक है, तो इस एक होटल का जो ORM हम किस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, दिमाग लगाओ कि कोई होटल है, अगर उसका हमें ORM करना है तो किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करके हम उसका ORM कर सकते हैं। बताओ किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करके हम उसका ORM परफॉर्म कर सकते हैं। सर रिव्यूज वगैरह जैसे हम गूगल पे लिखते हैं। रिव्यूज़ वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे हम अब देखो ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर कि उसके लिए हम कहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। और वैसे भी जो ORM करवाने वाला होता है वो खुद बताता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे उन्हें ORM करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई होटल है, तो होटल का जो मोस्टली है वो GMB के ऊपर जो है होगा सब कुछ। ठीक है, किसके ऊपर होगा, GMB, यानी कि इनकी जो गूगल की लोकल लिस्टिंग है, ठीक है, उसके ऊपर ही ये काम करवाएगा कि भैया जो इसकी गूगल की लोकल लिस्टिंग है वहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स अगर पड़े हुए हैं तो उन नेगेटिव कमेंट्स को जो है हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये इसकी GMP है। ठीक है, अब इसकी GMP पे सपोज करो किसी ने कर दिया नेगेटिव कमेंट। ठीक है, नेगेटिव कमेंट कर दिया। अब देखो कमेंट दो तरीके से हो सकता है कि इसने सर्विसेज ली हो और ये कमेंट जेन्युइन हो सकता है कि ये कमेंट क्या हो, फेक हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर वगैरह होते हैं ना,
उनके साथ भी ना यहाँ पे देखो बहुत लड़ना पड़ता है हमें, ठीक है। हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने ये कमेंट जो है वो डलवाया हो। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर कमेंट जेन्युइन है, ठीक है, तो जेन्युइन कमेंट जब होता है तो इसको हमें हटवाने के लिए सबसे पहला तरीका जो होता है वो आपको क्या करना होता है, इसको रिप्लाई करना है, ठीक है। जो भी पर्सन है तुम्हारे पास एक्सेस होगा रिप्लाई करने का, तो इस पर्सन को जो है वो एक पॉजिटिव रिप्लाई करोगे, ठीक है। पॉजिटिव रिप्लाई में क्या करना है तुम्हें, बेसिकली इसको वही सॉरी नोट लिखना है कि भैया जो भी सर्विसेज जिस चीज़ को भी लेके डिससेटिस्फाइड होगा बता देगा अपने कमेंट में, ठीक है। उस चीज़ के रिगार्डिंग इसको सॉरी बोलना है एंड इसको कुछ ऑफर्स देने हैं। दैट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम जब ये तुम्हारे सर्विसेज लेने के लिए आए तो उसको कुछ भी ऑफर दे दो, 20% ऑफ दे दो किसी चीज़ में, या फिर अगर तुम्हारे होटल पे आ रहा है डिनर और ब्रेकफास्ट फ्री में दे दो, ठीक है। कुछ इस तरीके का लालच दे के इसको जो है किसी तरीके से कोशिश करो कि उसको रिमूव करे, वो कमेंट को खुद से रिमूव कर दे, ठीक है। इस चीज़ की कोशिश करो। देखो होता क्या है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, गूगल का जो एल्गोरिथम है वो होता है किस तरीके से काम करता है। देखो सपोज करो ये लिस्टिंग है, ठीक है, लिस्टिंग। अब एक चीज़ याद रखना, गूगल जो है वो कमेंट्स पे फोकस नहीं करता, वो रेटिंग पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है, जो हम रेटिंग देते हैं, ठीक है। जो उसका मेन फोकस होता है वो रेटिंग्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली तुम्हें करना क्या होता है कि तुम्हें जो है, अब किसी ने हमारी लिस्टिंग के ऊपर नेगेटिव कमेंट डाल दिया, अब नेगेटिव कमेंट डाल दिया, देखो वो कमेंट ठीक तो होने से रहा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं किसी की लिस्टिंग के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को कोई ऐसा कोई वो पावर नहीं है कि मैं अपनी लिस्टिंग से किसी का कमेंट डिलीट कर सकूं। उसको या तो गूगल डिलीट कर सकता है या वो खुद बंदा जिसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ ऑफर्स वगैरह कुछ प्रोवाइड करेंगे कि हाँ भाई ये इस तरीके से है, इसको कमेंट को डिलीट कर ले। हो सकता है कि वो इसमें मान जाए, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड कि भाई बंदे ने जो है यहाँ पे तुम्हारी सर्विसेज नहीं ली है, बट किसी ने ऐसे ही आके नेगेटिव कमेंट डाल दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में तुम लोग क्या करोगे, एक तो बात याद रखना कि हमेशा हर पर्सन को रिप्लाई अपने को करना होता है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आ जाती है, तो सेकंड कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है पहले तो जो यूज़र होता है उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं। जैसे सपोज करो XYZ किसी भी नाम का बंदा है, उसने कमेंट डाल दिया। सबसे पहले तो तुम्हें चेक करना है कि इस बंदे ने तुम्हारी सर्विसेज ली भी है कि नहीं ली है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे रिकॉर्ड से पता चल जाएगी। अगर तुम्हारा होटल है तो होटल के बुकिंग देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे मतलब तुम्हारे होटल पे रुका था नहीं रुका था, जो भी है इस बंदे की डिटेल्स निकालोगे, जो कि मिल जाती है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। अगर इसकी डिटेल्स मिल गई तो तुम्हें यही काम करना है, उसको ऑफर देना है, ठीक है। और अगर उसकी डिटेल्स तुम्हें नहीं मिलती, मतलब मिल जाती है, सॉरी नहीं मिलती, तो तुम्हें पता चल गया कि भैया ये तो कोई फेक बंदा है जिसने यहाँ पे जो है कमेंट किया हुआ है, तो उस कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको एक नोटिस दे सकते हो, ठीक है। मतलब अपने उसमें तुमको क्या करना है, उसको रिप्लाई करना है, ठीक है। इसको सिंपल सा ये रिप्लाई करोगे कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने हमारी सर्विसेज जो है वो नहीं ली है, ठीक है। सो डिलीट कमेंट को डिलीट कर दो, अदरवाइज हम सेक्शंस होते हैं अलग अलग 480 520, ठीक है, कि उसके अगेंस्ट जो है हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि अगर बंदे ने फेक कमेंट किया होगा ना तो एक बारी को डर के वो डिलीट भी कर देगा। भाई उसने तो ले तो रखी नहीं है ना तुम्हारी सर्विसेज, तो एक बारी को वो क्या कर देगा, उसको डिलीट भी कर देगा कि तुम इस तरीके से चीज़ों को करोगे। एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बता रहा हूँ, हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम उसको, और दूसरी चीज़ ये है, देखो यार जब भी कोई तुम्हारी लिस्टिंग के ऊपर आता है तो वो हमेशा सबसे पहले कमेंट पढ़ता है, ठीक है। कमेंट के साथ साथ वो रिप्लाई भी पढ़ता है। अगर तुम इस तरीके से रिप्लाई दोगे ना तो कोई यूज़र अगर पढ़ भी रहा होगा ना उसको, तो वो समझ जाएगा कि यार किसी ने फेक कमेंट किया है, भाई बंदा जेन्युइनली आंसर दे रहा है, ठीक है। तो वो बंदा ऑटोमेटिकली हट जाएगा,
एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग जो है कमेंट को वहां से डिलीट करवाओगे। ठीक है, और अगर बंदा फिर भी कमेंट को डिलीट नहीं कर रहा है, ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि ये बंदा कमेंट को डिलीट कर ही देगा, हो सकता है बंदा कमेंट को डिलीट ना करे, तो तुम क्या सही में थोड़ी ना FIR कर दोगे उसके अगेंस्ट। तो तुम्हें क्या करना है उस कंडीशन में, यहाँ पे जो है रिपोर्ट करवाने उसके कमेंट के ऊपर। ठीक है, रिपोर्ट कैसी आईडी से कराओगे, जो 6 मंथ ओल्डर होगे, जो जीमेल आईडी 6 महीने से ऊपर की होगी, ऐसी ईमेल आईडी से उसके कमेंट के ऊपर रिपोर्ट, स्पैमिंग की रिपोर्ट करवानी है उसके अंदर। कैसे होती है देखो, सपोज करो होटल नियर मी करके मैं आया, किसी भी होटल में आ गया। ठीक है, एक सेकंड, लिस्टिंग है क्या, लिस्टिंग ओपन हुई। यहाँ पे देखो होटल हैप्पी रेजिडेंस। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं हम यहाँ पे रिव्यू के अंदर। ठीक है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे जो है वो रिव्यू डाला हुआ है। ठीक है, जैसे इसका कमेंट है, कमेंट के अंदर हम आएंगे, रिपोर्ट रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, रिपोर्ट रिव्यू के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको स्पैमिंग के अंदर डलवा सकते हो। देख रहे ना, रिव्यूज फ्रॉम अ बॉट, फेक अकाउंट और कंटेन एड्स एंड प्रमोशंस। देख रहे हो, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, कमेंट के ऊपर जो है रिपोर्ट करवाओगे। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट 15-20 लोगों से करवा दो, बट मेक श्योर कि जो तुम्हारा जिन भी जीमेल आईडी से तुम रिपोर्ट करवाओगे, वो सारी की सारी जो जीमेल आईडी होंगी वो एटलीस्ट 6 महीने पुरानी हो। ऐसा नहीं कि तुम आज ही बना रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले बनाई और उसे रिपोर्ट करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है हमें ये करना है। एक सेकंड,
ठीक ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या करना है, बेसिकली रिपोर्ट्स जो है वो डलवानी है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो उसके बाद भी ऐसा होता है कि शायद हो सकता है तुम्हारा कमेंट स्टिल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो और डिलीट नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जीएमबी के ऊपर तुम कैसे काम कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अपनी लिस्टिंग के ऊपर पॉजिटिव रिव्यू डलवाने हैं। ठीक है, पॉजिटिव रिव्यू डलवाने, कैसे रिव्यू डलवाने, 6 मंथ ओल्डर, मतलब कि जो ईमेल आईडी होगी यहाँ पे ध्यान रखना 6 महीने से पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें देखो करना क्या है, सिंपल सी बात है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि गूगल का जो फोकस रहता है वो स्टार्स के ऊपर होता है। ठीक है, स्टार्स के ऊपर होता है। अब कोई यूज़र इस लिस्टिंग पे आएगा, जीएमबी पे आएगा, क्या तुम कभी कोई सर्विसेज परचेज करते हो तो क्या सारे कमेंट पढ़ते हो क्या वहाँ बैठ के? जब तुम क्या कहते हैं कोई वो करते हो, सॉरी, कहीं पे भी तुम कोई रिव्यूज़ वगैरह देखते हो तो क्या तुम सारे रिव्यूज़ देखते हो क्या? नहीं सर। नहीं देखते ना, कितने देखते हो, 5, 10, यस सर। है ना? ऐसा तो नहीं है कि बैठ के पूरे दिन देखते ही रहते हो। नहीं देखते हो ना? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 5 5 वो देखेगा, और उससे ज़्यादा अगर देखेगा तो 10 देख लेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देखेगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो हमें बेसिकली अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे कमेंट डलवाने हैं। ठीक है, अब कमेंट किस तरीके से डलवाने, देखो एक बात याद रखना, अगर गूगल ने अनएथिकली पकड़ लिया तो हो सकता है तुम्हारी लिस्टिंग को डिलीट भी कर दे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे जो है तरीके से करनी है चीज़ें। ठीक है, तुम यहाँ पे क्या दो, 3 स्टार दो। ठीक है, 3 स्टार दो, और 3 स्टार तुम देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, गूगल जो है ना नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा दिखाता है एंड पॉजिटिव चीज़ों को कम दिखाता है थोड़ा सा। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा दिखाता है। अब वो गूगल क्या करता है, वो ना स्टार रेटिंग के अकॉर्डिंगली दिखाता है। जैसे 2 स्टार हैं तो ऊपर ऊपर को दिखाएगा, 4 स्टार हैं थोड़ा सा नीचे को दिखाएगा। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 3 स्टार दोगे, लेकिन उसमें जो कमेंट रहेगा ना तुम्हारा, वो कमेंट रहेगा अच्छा। ठीक है, जो तुम्हारा वहाँ पे कमेंट रहेगा, वो कमेंट जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है, कि मतलब कि एक्सीलेंट नहीं देना तुम्हें, गुड गुड करके देना है कि भैया गुड गुड सर्विसेज है, एक्सेलेंट सर्विसेज नहीं है, गुड गुड सर्विसेज है। ठीक है, तो तुम गुड गुड सर्विसेज दे के दोगे, फिर उसके बाद धीरे 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 करके तुम 4 स्टार पे आओगे, फिर धीरे धीरे करके 5 स्टार पे आओगे, तब चीज़ें जो हैं जेन्युइन लगेगी। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि भाई वो तुम्हारी लिस्टिंग भी उड़ा दे। ठीक है, अनएथिकल वे में अगर उसको चीज़ें नज़र आएंगी तो ये काम होता है धीरे धीरे करने वाला। देखो एसईओ क्या है, ये एक तरीके से एसईओ ही है। ठीक है, ये भी एक तरीके से तुम्हारा एसईओ ही हो रहा है, समझ लो। ठीक है, यस सर। एक मिनट।
एक बार तुम इसको देखो, मैं ना 2 मिनट में आया।
कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, तो यहाँ पे थे। तो हमें क्या करना है बेसिकली, अपने को जो है रिव्यूज़ पढ़ाने, पॉजिटिव रिव्यू। ठीक है, तो जब तुम पॉजिटिव रिव्यू इस तरीके से पढ़ाओगे कि पहले कम रेटिंग के साथ, फिर धीरे 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 उसकी रेटिंग को इंक्रीज करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो तुम्हारी रैंकिंग है वो इंक्रीज होगी। अरे चार्जिंग नहीं चल रहा उसमें भी। सारे ढीले हो रखे हैं। ठीक ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, इस तरीके से रिव्यूज़, पॉजिटिव रिव्यू वगैरह डाल के जो है तुम्हें यहाँ पे ORM को परफॉर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीका और भी है जिसके थ्रू तुम लोग क्या कर सकते हो, रिव्यूज़ को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट तरीका है वो है यहाँ पे तुम्हारा सबमिशंस। याद है सबमिशंस क्या होते हैं ईशान? से बार रिपीट करना, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। क्या? एक बार आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैं कह रहा हूँ कि सबमिशंस जानते हो? सर जो हमने करी थी तो बैकलिंक की सबमिशंस थी ना, हम्म पीडीएफ वगैरह जो हमने करी थी। हम्म हाँ सर, वो पता है। क्या होता है बैकलिंक बनाने से? सर जो बैकलिंक बनाने से, जो जैसे हम किसी और वेबसाइट के ऊपर मतलब कोई सर्व कर रहा है, उसको हमारे लिंक्स भी दिखेंगे तो हमारी वेबसाइट में भी आ सकता है। बैकलिंक भी दो तरीके के होते हैं, जैसे हम उनकी वेबसाइट पे लगा रहे हैं या वो भी हमारी वेबसाइट पे लगा रहे हैं, हम भी उनकी वेबसाइट पे लगा रहे हैं, ताकि एक दूसरी जगह ट्रैफिक जाता रहे। मतलब उसके अलावा और क्या होता है? सर रैंक करने में बॉट्स जो हैं गूगल की वो हेल्प होती है। वो अगर उसकी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं तो बैकलिंक देख के हमारी वेबसाइट पे भी आएंगे। बॉट्स। जो ठीक है, हाँ, जो गूगल के मतलब कि बॉट्स रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो बॉट्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो करना क्या होता है कि सबमिशन के अंदर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सबमिशंस करते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव सबमिशन करते हैं। देखो तुम्हें पता है कि हम जब भी सबमिशंस करते हैं तो हमारे लिंक पे या फिर हमारी वेबसाइट पे क्या आता है, गूगल का बॉट आता है। ठीक है, अगर सपोज करो हम लिंक सबमिशन कौन से सबमिशन में करते थे, चलो तुम में से कौन बताएगा लिंक का सबमिशन कौन से सबमिशन में होता था? बताओ, कौन बताएगा? अंकिता, कौन से सबमिशन यस में हम लिंक सबमिशन करते थे? सर, डायरेक्टरी। ईशान? सर डायरेक्टरी। पढ़ लो पढ़ लो, डायरेक्टरी सबमिशन में करते थे। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, देखो डायरेक्टरी सबमिशंस करने हैं। ठीक है, अब डायरेक्टरी सबमिशन में तुम्हें क्या करना है कि जैसे सपोज करो कि जो भी कमेंट होते हैं ना, उन कमेंट के लिंक का सबमिशन करना है तुम्हें। ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन में हम क्या करते थे, वेबसाइट का लिंक लगाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कमेंट का लिंक लगाना है।
कमेंट का लिंक तुम्हें मिलेगा कैसे देखो। एक ऑप्शन हटा दिया मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हें आना है कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। इसके नाम पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम डायरेक्ट सबमिशन परफॉर्म करते थे तो वहाँ पे तुम क्या करते थे, अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते। तुम्हें यहाँ पे अब किसका लिंक लगाना है, ये जो कमेंट है इसका लिंक लगाना है, ठीक है। और नेगेटिव सबमिशन करना है। नेगेटिव सबमिशन करने का मतलब कि तुमको जैसे तुम सबमिशन करते थे तो कैटेगरी डालते थे ना, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, स्पैमिंग वाली कैटेगरी, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पैमिंग वाली कैटेगरी होती है ना, ऐसी कैटेगरीज में तुम वहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जैसे है तुम सर्जरी वर्जरी से रिलेटेड हो गया, तुम्हारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया वहाँ पे, ठीक है। टेक वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उस पे जाके तुम क्या करोगे, इसका नेगेटिव सबमिशन करोगे। अब नेगेटिव सबमिशन करने से होगा क्या, सपोज करो तुमने 20-25 नेगेटिव सबमिशन कर दिए इस लिंक को, ठीक है। तो अब गूगल का बॉट क्या करेगा कि जैसे वेबसाइट पे जाएगा तो तुम्हें पता है वो उस कैटेगरी पे आएगा, कैटेगरी पे आने के बाद वो लिंकों को फॉलो करता है। तो तुमने भी ये लिंक वहाँ पे लगा दिया होगा। अब तुम किसी गलत कैटेगरी का लिंक यहाँ पे लगा दोगे तो जब वो उसको फॉलो करेगा गूगल का बॉट तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, जब 10-15 वेबसाइटों से वो बार बार इधर आएगा तो उसको समझ में आएगा कि ये जो लिंक है ना ये स्पैमिंग वाला है, ये क्या है, एक तरीके का स्पैमिंग लिंक है। तो वो क्या करेगा, खुद ही इस कमेंट को उड़ा देगा, यहाँ से इस लिंक को गूगल से उड़ा देगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई कोई इस लिंक की बार बार स्पैमिंग कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात, में क्या कह रहा हूँ। हेलो, यस सर। यस सर। क्या समझ में आ रहा है बताओ। सर जैसे उसमें होता है ना, मतलब कहीं पे हम ये जो निगेटिव कमेंट देगा उसका हम लिंक लगाएंगे तो गूगल का बॉट्स जब बार बार यहाँ पे आएगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि ये मतलब वेबसाइट है तो उसका वो खुद ही बंद कर देगा इसे। तो वो क्या करेगा, वो खुद ही इस लिंक को, इस लिंक पे बार बार आएगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई इसमें हो रही है स्पैमिंग, ठीक है। तो स्पैमिंग हो रही है तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली इस लिंक को ही डिलीट कर देगा। भाई जहाँ पे उसको दिखाई दे रहा है कि बार बार स्पैमिंग हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो इसको क्या कर देगा, लिंक को डिलीट कर देगा, ठीक है। एक सेकंड।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि गूगल पे हम देखो किस तरीके से जो है सारी चीज़ों को हटाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये छोटे मोटे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं। इसके ऊपर देखो यार, एक्चुअली में होता क्या ना, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये लिंक सब जो होते हैं ना, इनको डिलीट करने, रिमूव करवाने में बहुत हालत ख़राब होती है। ठीक है, और एक तो ये हो गया लिस्टिंग के ऊपर। अब तुम्हें क्या होता है कि कई बार तुम ना देखोगे कि ये तो चलो कोई प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई सर्विसेज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास आएगा कि जैसे कोई वो है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है। ठीक है, अब वो उसके ORM करने को भी आ सकता है। तो फेमस पर्सनैलिटी का ORM किस तरीके से कर सकते हैं भाई, कि अगर बंदा फेमस है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी चॉइस होगी कि भैया मैं, मतलब मेरे बारे में कभी भी कोई कुछ सर्च करे तो मैं, मेरे नेगेटिव चीज़ें गूगल पे ना दिखाई दे। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई देखो, ORM उसी चीज़ का होता है जिसका नाम होता है, जिसका कोई कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, जिसका नाम ही नहीं है, उसका ORM भी नहीं होता। ठीक है, तुम खुद बताओ ना कि जिस बंदे का नाम ही नहीं है मार्केट में, उसके बारे में अगर लोग नेगेटिव चीज़ें लिख भी लेंगे तो क्या उसको कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम नहीं है कुछ भी। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ किसी फेमस पर्सनैलिटी, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो कि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनका हम किस तरीके से जो है ORM यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें देखो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को परफॉर्म करने के। एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जैसे कई बार तुम देखोगे कि गूगल पे कई बार नेगेटिव आर्टिकल डले हुए होंगे। ठीक है, गूगल पे जो है कई बार तुमको जो है नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव आर्टिकल यहाँ पे तुमको दिखेंगे। अब उस कंडीशन में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक तो ये चीज़ करनी है कि तुम्हें बेसिकली जो है ये जो लिंक्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, इनका भी तुम नेगेटिव क्या करोगे, सबमिशन परफॉर्म करोगे। और अदर केस में तुम लोग क्या करोगे, इसको जो है नेगेटिव सबमिशन परफॉर्म करोगे। और इसके अलावा तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम यहाँ पे जो है इसके वो करोगे, पॉजिटिव ब्लॉग्स लिखोगे। क्या करोगे, पॉजिटिव ब्लॉग्स लिखोगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग क्या करोगे, पॉजिटिव ब्लॉग्स को लिखोगे और उसके क्या करोगे, उस ब्लॉग के क्या करोगे, सबमिशंस करोगे अच्छी अच्छी वेबसाइटों पे। ठीक है, क्योंकि देखो ORM भी एक तरीके से ना SEO का ही, SEO ही समझ लो, क्योंकि ORM हम करते हैं तो उसमें भी हम एक तरीके का SEO ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली ब्लॉग्स वगैरह लिखने हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिखने हैं, और उन ब्लॉग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सबमिशंस परफॉर्म करने हैं। तुम जितना ज़्यादा उसके अंदर सबमिशंस वगैरह परफॉर्म करोगे, उतने ज़्यादा उसके पे अच्छे बैकलिंक बनेंगे। उस पर अच्छे बैकलिंक बनेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो तुम्हारे ब्लॉग है वो रैंक करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तुम बंदे का नाम डालोगे तो पॉजिटिव चीज़ें ऊपर दिखाई देंगी, तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। ठीक है, देन उसके अलावा
बात करते हैं हम सोशल मीडिया में। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर, तो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो किस तरीके से होता है, तो सोशल मीडिया के अंदर भी हमें क्या करता है, देखो सिंपली है, सोशल मीडिया पे जो है पूरी टीम बैठती है एंड जो क्या करती है सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी नेगेटिव है ना चीज़ों को सर्च करते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे कि सपोज़ करो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करता हूँ जैसे, चल गया यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड रुको, शेयर करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये तुम्हें क्या है पोस्ट वगैरह तुम्हें यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे जो पोस्ट वगैरह और जो वीडियोस वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें अगर कोई कोई नेगेटिव वीडियो तुमको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी तुम्हें रिपोर्टिंग ही करनी होती है। जैसे यहाँ पे तुम वीडियो है इसके यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो रिपोर्ट वीडियो का तुमको ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम फॉल्स इन्फॉर्मेशन, स्पैमिंग या कुछ भी कोई सा भी रीज़न यहाँ पे लेके तुम लोग क्या कर सकते हो, इनके ऊपर भी स्पैमिंग वगैरह का क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट जो है वो रेज कर सकते हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं बेसिकली स्पैमिंग वगैरह पे ही ज़्यादा वो करते हैं कि भाई जो लिंक्स वगैरह होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के हम लोग क्या करते हैं उनके ऊपर स्पैमिंग की रिक्वेस्ट डलवाते हैं। तुम जितना ज़्यादा स्पैमिंग की रिक्वेस्ट वगैरह डलवाओगे तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो बस ये होता है इसमें थोड़ा सा मेहनत का काम, क्या सोशल मीडिया में मेहनत का काम ये होता है कि इसमें तुम्हें बहुत ढूंढना पड़ता है कि नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव वीडियोज़ या फिर कोई नेगेटिव पोस्ट तुम्हारे बारे में डला हुआ है तो तुम्हें उसको क्या करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है। इसमें ढूंढने में टाइम जो है वो निकलता है, रिपोर्ट करने में तो 2 मिनट लगता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि तुमने कोई वीडियो या फिर कुछ भी तुमने क्या कर लिया, सर्च कर लिया, फिर तुम्हें क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है कि वीडियो को शेयर करो, इसके लिंक को कॉपी करो और अपने जो भी तुम्हारा ऑफिस का स्टाफ है, जो भी टीम होती है उसको शेयर करो। वो लोग क्या करेंगे, लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे ये वीडियो चलने लग जाएगा और सबको बोल दो कि भाई इसके ऊपर जो है स्पैमिंग कर दो। ठीक है, ये जो वीडियो है या फिर ये जो कंटेंट है ये स्पैमी कंटेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इनको हटा सकते हो। स्पैमी की जब बहुत सारी रिक्वेस्ट जाएंगी तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली इनको रिमूव कर देता है, लिंक्स को, इमेजेस को, वीडियोस को। ठीक है, बट इसमें पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ORM के अंदर इतना ही होता है और कुछ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता। थियोरिटिकली है इसमें सारी चीज़ें, जब तुम किसी के लिए करोगे प्रैक्टिकली तो तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे जी हमारे सर। पास टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं तुम्हें ना एक सोशल मीडिया का और बता देता हूँ। सोशल मीडिया के जो हैं सर्टिफिकेट कहाँ से निकलते हैं। देखो, ये है ई मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, वेबसाइट है। इसमें अंदर जाके तुम सोशल मीडिया का जो है अपना वो निकाल सकते हो, सर्टिफिकेट वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जाके तुम्हें क्या करना है, लॉगिन करना है। मेरा शायद अकाउंट बना होगा, एक बार तुम करो, क्या नाम है, अंकिता शेयर करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका तुम्हें खुद अपने कॉमन सेंस देके एग्ज़ाम देना होगा। अंकिता स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट कर रहा है। क्या शिफ्ट करना है सर? ई मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डालो एक साथ। ये रहा, इसके ये नीचे 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 इसके भी नीचे आओ, और नीचे आओ। थोड़ा ऊपर जाओ, अभी दिखा था मुझे, धीरे धीरे जाओ, ऊपर जाओ, और ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो लॉगिन पे क्लिक करो। ठीक है, न्यू अकाउंट पे क्लिक करो, नीचे देखो न्यू अकाउंट का ऑप्शन है। हाँ, नाम डालो, अपना प्रॉपर नाम डालना और अपनी ईमेल आईडी। हो गया? लॉगिन करो।
कोई पासवर्ड क्रिएट किया था? वो उस पे आया होगा, मेल पे आया है। मेल पे आया, हाँ इसका पासवर्ड मेल पे आता है। देखो मेल पे तुम्हें पासवर्ड आया होगा, लॉगिन कर लो, ईमेल आईडी डालो और मेल पे चेक करो। सर अभी तक तो नहीं आया। ईमेल आईडी सही डाली थी? हाँ सर। आना तो चाहिए। तुम्हारा आ गया शान? हाँ जी सर, लॉगिन कर लिया मैंने। एक बार स्पैम में जाके देखो अंकिता। सर नहीं आया है। ऐसे कैसे नहीं आया? ये ईमेल आईडी डाली थी? हाँ सर। कोई वर्ड गलत तो नहीं डाला था? नहीं सर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सर देखिए नहीं आया हुआ है। स्पैम में जाके देखो। एक बार दोबारा से जाना उस पे, न्यू अकाउंट पे जाओ, क्लिक करो, ये सर। फुल नाम डालो, मेल आईडी, एक बार क्रॉस चेक करो। हाँ सर यही तो है। है यही है। साइन अप करो। मेल पे आओ, तो देखिए। इसमें एक बार ऑल मेल पे क्लिक करो, एक बार नीचे देखो, ऑल मोर पे क्लिक करो, ऑल मेल पे क्लिक करो। भाई स्पेस तो है ना? एक बार वो मेल आईडी डाल के देखना। कोई आर्ट वाले। है? कौन सा? कोई दूसरी मेल आईडी डाल के देखो, बट तुम्हारे पास उसका एक्सेस हो। ठीक है सर, एक मिनट। तो होना तो नहीं चाहिए था।
यस सर, इस पे आया है। आया? हाँ सर। तो लॉगिन करो। उस पर क्यों नहीं आया? अरे वो वाली डालो जो तुमने, जिस पे मेल आया है। हाँ सर, वही डाल रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। मेल ओपन करो इसका। सर मेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है मुझे। लॉगिन करो। हो गया है। पासवर्ड ढंग से डालो। अरे उस पासवर्ड को कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज दो। वो पासवर्ड तुम ढंग से नहीं लिख पा रहे। उस पासवर्ड को कॉपी करो ईमेल से, अपने व्हाट्सएप पे भेज दो और व्हाट्सएप से ले लो। गड़बड़ वहीं से हो रही है। स्क्रीन शेयर हटा के कर लो भले ही आराम से। हो गया। ठीक है, इसको सेव कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, माई कोर्सेज पे आओ। यहाँ पे राइट देखो, अंकिता के नीचे माई कोर्सेज लिखा हुआ है। क्लोज करो उसको, ये ऐड है। नीचे आओ इसमें यार, हाँ नीचे आओ। गेट सर्टिफाइड नाउ। ऊपर देखो हरा हरा दिखाई दे रहा है, हल्का सा ऊपर जाओ। ये रहा। नीचे आओ, क्लिक करो दोबारा गेट सर्टिफाइड नाउ में। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें ढूंढना है सोशल मीडिया मार्केटिंग। नीचे आओ और नीचे आओ, सोशल मीडिया का होगा। मतलब जो भी कोर्स लेना है तुम यहाँ से उठा सकते हो। अभी मैं तुम्हें सोशल मीडिया, ये रहा। ठीक है, कोर्स इन्फॉर्मेशन पे जाओ। ठीक है, तुम्हें कुछ ई बुक वी बुक ये देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओ। ठीक है, ऊपर जाओ हल्का सा।
स्टार्ट लर्निंग नाउ पे जाओ। ठीक है, गेट योर ई बुक, थैंक यू फॉर दिस कोर्स। ठीक है, ई बुक वगैरह कुछ चाहिए तो मैं पीडीएफ तो डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। नीचे लिखा हुआ है गेट योर फ्री ई बुक, क्लिक हियर। हाँ, इस पर क्लिक करके अगर तुम्हें ई बुक चाहिए पढ़ने वढ़ने के लिए तो तुम यहाँ से ले सकते हो। डाउनलोड कर लो इसको। पीडीएफ आएगी एक तुम्हारे पास। हुई स्टार्ट हुई। हाँ जी सर, हो गई। अंकिता को शेयर कर देना यार तुम। इस अंकिता के पता नहीं क्या हो रहा है, हुई नहीं। हो गई सर। हो मेरा रही डाउन। हो रही है हो रही है हो रही है, उसको होने दो। हाँ ठीक है, उसको होने दो। तुम यहाँ पे दोबारा से क्लिक करो, इसको हटाओ नोटिफिकेशन को, कहीं पे भी क्लिक करो। हाँ, माय अकाउंट पे वापस जाओ। अरे माय अकाउंट पे, ठीक है। हाँ हाँ, जी माय सर। अकाउंट पे लो और यहाँ पे नीचे देखो। स्टार्ट टेस्ट। हाँ, माय अकाउंट पे क्लिक किया। यस सर किए। अरे इसके सिर्फ होवर करो इसके ऊपर। तुम्हारे में क्या आया था? हाँ यहाँ पे। सर स्टार्ट एग्जाम आ रहा है, कर दूं स्टार्ट? हाँ, कहाँ पे क्लिक किया था तुमने यार, ये आया सर क्यों नहीं? माय अकाउंट पे क्लिक करा, विजिट माय अकाउंट, उसके विजिट बाद माय वहीं अकाउंट पे पे दिखा, करना। हाँ, विजिट वहीं माय पे आ अकाउंट पे गया। करो। सर किए घूम रहा है। घूमने दो। अब वो इसके थोड़ी ना वेबसाइट ये देखो, स्लो है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, ये रहा, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करो। इसमें तुम्हें ना कम से कम 50% अबव लाने मार्क्स। स्टार्ट एग्जाम करो। 50% करेक्ट मतलब 50 में से 25 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। बस अब स्क्रीन शेयर हटाओ और इसको करो आराम से। कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपने अकॉर्डिंगली जो तुम्हें सही लगता है वो करो। कॉमन सेंस वाला है, मैं 1 मिनट में आया।
किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो पूछ लेना, इक्का दुक्का तो समझ में ना आ रहा हो।
सर हम्म। सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? फोरस्क्वेयर, लिंक्डइन या फिर वर्डप्रेस? कौन कौन सा? फोरस्क्वेयर, लिंक्डइन या फिर वर्डप्रेस? ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बना ही इसीलिए था कि क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग के लिए तो बना था। उसमें तो बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट वैसे ही बन रही है। बट ये प्लेटफॉर्म जब आया था वर्डप्रेस का, तो ब्लॉगिंग के पर्पस से आया था कि इस पे ब्लॉगिंग की जाएगी। मतलब बेसिकली ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए ही वर्डप्रेस आया था। बट अभी तो ओके ई सर। कॉमर्स भी बना देते हैं, इसमें सब कुछ बन जाती है। सर हो गया टेस्ट क्लियर। कितने परसेंट आए? 76। सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो इसका। 8 सेकंड्स कर रहा हूँ। कर लिया सर। ठीक है। गूगल से अच्छा सर्टिफिकेट निकलता है ना इसका। तो इसमें तुम और कोर्सेज के भी निकाल सकते हो।
ठीक है। हो रहे अंकिता? यस सर। कितने हो गए? सर अभी मेरा 22 ही हुआ है। नेट स्लो चल रहा है सर। स्क्रीन शेयर करो। Evaluation of quality goals. टूल्स किस लिए काम आते हैं? टाइम इज अप। टाइम अप हो गया क्या तुम्हारा? सर ये शुरू से यही दिखा रहा है। ये रहा इसका शेड्यूल, पोस्ट एंड मैनेज। फटाफट फटाफट। सर ये देखिए घूम ही रहा है। बताओ। फेसबुक इनसाइट। एनालिटिक्स क्या होता है? इनसाइट्स देखना। गूगल एनालिटिक्स में क्या देखते थे हम? डेटा ही तो देखते थे ना, हमारी वेबसाइट पे कौन आया क्या आया। तो गूगल फेसबुक इनसाइट क्या हो गया? वही हो गया। Besides visual analytic IDs में गूगल user account की एनालिटिक्स custom from गूगल एनालिटिक्स। वहाँ पे ही होता है ना, सोशल मीडिया का भी डेटा आता है। यस सर। व्हाट इज ऑटोमेशन? क्या होता है ऑटोमेशन का मतलब? सर अभी और भी कुछ बचा है? नहीं नहीं, अब कल ही हम करेंगे नया मैं लीव टॉपिक। कर सकता हूँ? हाँ बाय। सर ये द ठीक है प्रोसेस ठीक है। Some of the benefits of automation.
पहला टास्क सिंपल है तो अच्छा कंटेंट मार्केटिंग टूल्स सेकंड task of mail address through online promotions organized on social media लास्ट ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए होता है when using hashtags on Twitter you should use too many hashtags थर्ड जो पॉपुलर होते हैं ऐसे ही हैशटैग्स हम लोग लेते हैं Google Plus pages integrate other services which are very useful for local business. Those include Google Maps. Google Maps and Google Search. पहला social media marketing app with product development by second the purpose of social marketing to present a business through social media and to communicate with other first Pinterest, Instagram and Flickr are social network perfect for sharing. Second YouTube and video allow user to share text video. Simple.
If you want to increase social media engagement, you should choose to post when your target audience is online. You should be only use automatic report. Share content only once a day. First, about your target audience using social media insight and hashtag and Google Calendar social media. First, social media insight and hashtags. One of the most popular blogging platform is WordPress. Sharing links on social media is a good way to content generate traffic. फटाफट बस 5 मिनट है हमारे पास 10 क्वेश्चन. When being active on social networking, you should not post regularly, ignore followers, and eventually of the result achieved with social media marketing necessary, because you might need to change the approach and the strategy using you have following customize their last वाला. Facebook ads cannot be created from Google Plus account. When creating an ad on Facebook, you will have multiple options to target audience, have a tool to design graphic for that. लास्ट ऐड बनाने के लिए हमें ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, जिससे the main idea behind organizing online promotion is to give someone to your follower, creative and customize your campaign. Second, create events. In order to measure social media ROI, you have to have multiple social media defined quality goals. Give something to your followers. If you want to establish a good relationship with customers through social network, you should not last. Social media is an important part of SEO because there are a lot of social media users because
Social signals are one of the matrices that determine the search result because of social media statistics. Last. The process of planning a part of social media marketing strategy include identify the target group, evaluation of the result, monitoring and targeting insights. Last. चलो पास हो गए। यहाँ पे अपना नाम लिखो जिस नाम से सर्टिफिकेट चाहिए। कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करो। दोबारा करो। काम करो ना, 5 स्टार दे के बस ख़त्म करो इसको, अगर नहीं हो रहा तो 5 स्टार दे दो। 5 पे क्लिक करो सीधे, 5 पे क्लिक करो, नीचे लिखो वेरी गुड बस। सेव एंड कंटिन्यू फटाफट, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली। डाउनलोड सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो। राइट हैंड साइड पे देखो ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन, हाँ ये रहा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक मेरी है नेक्स्ट सर। क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। चलो ओके।